आज हर किसी के हाथ में सेल फोन है और फैक्ट ये है कि इस चैनल वोकैबुलरी पर 90% लोग मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस देखते हैं। तो मोबाइल फ़ोन के टॉपिक पर हम अक्सर बात करते ही रहते हैं। कभी तो हम मोबाइल बेचने की बात कर रहे होते हैं या ख़रीदने की बात कर रहे होते हैं, या फिर हम मोबाइल के फीचर्स पर बात कर रहे होते हैं। और एक सेंटेंस तो बहुत ही कॉमन है कि मोबाइल का चार्जर दे दें या मोबाइल चार्जिंग पर लगा दें, मोबाइल की बैटरी एंड होने को है। तो दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हमें मोबाइल के टॉपिक पर इंग्लिश में बात करने के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। इस तरह की ज़बरदस्त इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस हासिल करते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। इस सबक के नोट्स वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स या कमेंट्स में दिए गए लिंक से हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लिया करें ताकि आप बाद में इन तमाम सेंटेंसेस को रिवाइज कर सकें, दोहरा सकें। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट गोइंग विद आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहला सेंटेंस आ जाता है जी, आपका पहला फ़ोन कौन सा था? What was your first mobile? What was your first mobile? आपने ये कब खरीदा? When did you buy it? आमतौर पर इंग्लिश स्पीकिंग में गलती की जाती है। When did you और फिर बाय की जगह पर बॉट यूज कर लिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब आपने डिड यूज कर लिया तो उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। When did you buy it? इसी तरह से where did you go? आप कहां गए थे? आप ये नहीं कहेंगे where did you went? याद रखिएगा, ये गलती बहुत ज्यादा होती है। मेरा पहला मोबाइल सोनी एरिक्सन K750 था। My first mobile was Sony Ericsson K750. My first mobile was Sony Ericsson K750. मैंने ये 2008 में खरीदा। I bought it in 2008. I bought it in 2008. क्या आपने खुद ये फ़ोन खरीदा? Did you buy it yourself? जब आपने कोई काम पूछना हो कि क्या आपने खुद ये किया है, तो yourself का वर्ड यूज होता है। Did you buy it yourself? आपके फ़ोन की खसूसियात क्या हैं, यानी इसके फीचर्स क्या हैं, रैम क्या है, रोम क्या है। तो आप ये सेंटेंस आमतौर पर उर्दू में कुछ इस तरह से पूछ रहे होते हैं, इसकी स्पेक्स क्या हैं, ठीक है, जो कि शॉर्ट में यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकेशंस के लिए। सो व्हाट आर योर फ़ोन स्पेसिफिकेशंस? What are your phone specifications? तो इसको शॉर्ट करके स्पेक्स भी बोला जाता है। अच्छा, अगर आपने बताना हो कि ये फ़ोन इन स्पेक्स के साथ आता है, इन फीचर्स के साथ आता है, तो आप क्या कहेंगे? दिस फ़ोन कम्स विथ ये फ़ोन, और उसके बाद आप बताते हैं 6 GB रैम, 256 GB रोम यानी स्टोरेज, इसी तरह से 48 मेगापिक्सल कैमरा, राइट, और आप बाकी फीचर्स बताते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे दिस फ़ोन कम्स विथ, और उसके बाद वो आप फीचर्स गिनवा देंगे, ठीक है, कि ये फीचर्स हैं। ओके, आपके फ़ोन का कैमरा बहुत अच्छा है। योर मोबाइल्स कैमरा इज़ फैंटास्टिक। फैंटास्टिक, इस वर्ड को आप प्रोनाउंस करना सीखें, ये बहुत खूबसूरत तलफ़ुज़ देता है। योर मोबाइल्स कैमरा इज़ फैंटास्टिक। ये फ़ोन कितने का है? हाउ मच इज़ दिस फ़ोन? आप फ़ोन लेने गए हैं, काउंटर पर पूछिए हाउ मच इज़ दिस फ़ोन? ओह, ये बहुत महंगा है। ओह, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आगे बढ़ते हैं। मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है। आई नीड टू रिचार्ज माई मोबाइल। आई नीड टू रिचार्ज माई मोबाइल। मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो। Put the phone on charging. Put the phone on charging. चार्जर लगा दो, यानी चार्जर बिजली के बोर्ड में लगा दो, ठीक है। उसके लिए हम क्या कहते हैं? Plug in the charger. Plug in the charger. चार्जर निकाल दो। Unplug the charger. Unplug the charger. मुझे लगता है मुझे बैटरी तब्दील कर लेनी चाहिए। I think I should replace the battery. I think I should replace the battery.
मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने को है। माई मोबाइल्स बैटरी इज़ अबाउट टू डेड। माई मोबाइल्स बैटरी इज़ अबाउट टू डेड। दोस्तों, अगर आप अपना लहजा और बोलने की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ रिपीट किया कीजिए। ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज़ ना करें, मोबाइल इस्तेमाल ना करें। डू नॉट यूज़ द मोबाइल वाइल ड्राइविंग। डू नॉट यूज़ द मोबाइल वाइल ड्राइविंग। या कोई भी काम करते हुए मोबाइल यूज़ ना करें। अगर आपने किसी को बताना है तो आप कहेंगे डू नॉट यूज़ द मोबाइल वाइल, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल टॉकिंग या वॉचिंग टीवी या कोई भी बात है जिसके दौरान आप मोबाइल यूज़ करने से मना कर रहे हैं, तो वाइल के बाद उस एक्टिविटी का नाम बोल दीजिए, यानी ING के साथ आपने बोलना है। ठीक है, ओके। मैं नया मोबाइल ख़रीदने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। अच्छा जी, अगर आपने पूछना हो कि मुझे कोई ऐसा मोबाइल बताएं जो इस बजट में बहुत अच्छा फ़ोन हो, जैसे 30,000 रुपये के बजट में मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल बताएं। आप किसी एक्सपर्ट बंदे से मशवरा मांग रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं? 30,000 के बजट में अच्छा सा मोबाइल बताएं। तो आपने इंग्लिश में ये कैसे पूछना है? सजेस्ट अ गुड मोबाइल इन 30,000 रुपीज़ बजट, या इन द बजट ऑफ 30,000 रुपीज़। ये ज़्यादा खूबसूरत सेंटेंस है, ठीक है। मोबाइल की कीमतें व्हाट मोबाइल पर चेक करें। चेक द मोबाइल प्राइसेस ऑन व्हाट मोबाइल। चेक द मोबाइल प्राइसेस ऑन व्हाट मोबाइल। वाह, आपके पास तो बड़ा बारीक फ़ोन है, बड़ा स्मार्टफोन है। वाओ, यू गॉट अ स्लीक फ़ोन। स्लीक का मतलब क्या होता है? बहुत बारीक और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला। ओके, वाओ, यू गॉट अ स्लीक फ़ोन। स्लीक लैपटॉप भी होते हैं, स्लीक मोबाइल्स भी होते हैं, स्लीक टैबलेट्स होते हैं, ठीक है, स्लीक टीवी होते हैं, LEDs, LCDs, राइट। सो जो बारीक और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की चीज़ें हों, आप उनके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं स्लीक। तुम्हारे फ़ोन पर खराशें पड़ी हैं। योर फ़ोन इज़ स्क्रैच्ड। योर फ़ोन इज़ स्क्रैच्ड। आपको मोबाइल के लिए कवर लेना चाहिए। यू शुड गेट अ मोबाइल कवर। यू शुड गेट अ मोबाइल कवर। आपके मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई है। योर मोबाइल स्क्रीन इज़ ब्रोकन। योर मोबाइल स्क्रीन इज़ ब्रोकन। मोबाइल मजबूती से पकड़ो। होल्ड द मोबाइल फर्मली। होल्ड द मोबाइल फर्मली। मजबूती से, फर्मली। आप सेकेंड हैंड मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? वाई डोंट यू गेट अ यूज्ड फ़ोन? वाई डोंट यू गेट अ यूज्ड फ़ोन? आपका फ़ोन गर्म हुआ है। योर फ़ोन इज़ हीट अप। योर फ़ोन इज़ हीट अप। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैन आई यूज़ योर मोबाइल? कैन आई यूज़ योर मोबाइल? व्हाट्सएप ओपन ना करना। प्लीज़ डू नॉट ओपन व्हाट्सएप। प्लीज़ डू नॉट ओपन व्हाट्सएप। मोबाइल जेब में डाल लो। पुट द मोबाइल इन योर पॉकेट। पुट द मोबाइल इन योर पॉकेट। मोबाइल का लॉक खोल दो। प्लीज़ अनलॉक द मोबाइल। प्लीज़ अनलॉक द मोबाइल। मेरा ख्याल है आपको मोबाइल चेंज कर लेना चाहिए। आई थिंक यू शुड चेंज योर मोबाइल। आई थिंक यू शुड चेंज योर मोबाइल। इस फ़ोन के 4 कैमरे हैं। दिस इज़ अ क्वाड कैमरा फ़ोन। क्वाड मतलब 4, ऑक्टा मतलब 8। दिस इज़ अ क्वाड कैमरा फ़ोन। मेरा फ़ोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। माई फ़ोन सपोर्ट्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। माई फ़ोन सपोर्ट्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। ये सेल्फ़ी फ़ोन है। दिस इज़ अ सेल्फ़ी फ़ोन, यानी इसका फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है, तो इसलिए इसको सेल्फ़ी फ़ोन कहा गया है। मोबाइल की एक्सेसरीज़। दोस्तों, आमतौर पर इस वर्ड को क्या बोला जाता है और क्या लिखा होता है? एक्सेसरीज़, जो कि बिल्कुल गलत है। ये वर्ड क्या है? एक्सेसरीज़। क्या है? एक्सेसरीज़, ठीक है। मोबाइल की एक्सेसरीज़ अच्छी क्वालिटी की हैं। मोबाइल एक्सेसरीज़ आर गुड क्वालिटी। मोबाइल एक्सेसरीज़ आर गुड क्वालिटी। अच्छी हैंड फ्री कहाँ से मिलेगी?
Where can I get a good hand free? Where can I get a good hands free? तो आपने इसको हैंड्स फ्री बोलना है, ठीक है। और ये इसी तरह से लिखा जाता है, मुझे जेन्युइन चार्जर दें। ये जो जेन्युइन है ना, ये जेन्युइन नहीं है, यानी इसकी प्रोनाउंसिएशन जेन्युइन नहीं है। इसको आप क्या बोलेंगे? जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन। गिव मी अ जेन्युइन चार्जर, गिव मी अ जेन्युइन चार्जर। बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल, कीप द चिल्ड्रन अवे फ्रॉम मोबाइल। तमाम अहम एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर दें। इंस्टॉल ऑल द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस, इंस्टॉल ऑल द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। क्या इस फ़ोन की वारंटी है? डज दिस फ़ोन कम विथ वारंटी, डज दिस फ़ोन कम विथ वारंटी। मैं ये फ़ोन बेचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सेल दिस फ़ोन, आई वॉन्ट टू सेल दिस फ़ोन। मुझे अच्छे दाम दें, यानी इसकी अच्छी प्राइस दें। गिव मी अ गुड प्राइस, गिव मी अ गुड प्राइस। ये मोबाइल पबजी बहुत अच्छी चलाता है। दिस मोबाइल रन्स पबजी परफेक्टली, दिस मोबाइल रन्स पबजी परफेक्टली। मुझे ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस मोबाइल, आई डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस मोबाइल। वो इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल बेचते हैं। दे सेल मोबाइल ऑन इंस्टॉलमेंट्स, दे सेल मोबाइल ऑन इंस्टॉलमेंट्स। ये मेरा ड्रीम मोबाइल है। ड्रीम चीज़ क्या होती है? जो आपकी पहुंच से, आपके बजट से दूर होती है। तो आप सोचते हैं कि ये मेरी होनी चाहिए, यानी वो आपकी पसंदीदा चीज़ तो होती है लेकिन आपकी पहुंच में नहीं होती, तो आपके लिए वो बन जाती है ड्रीम। तो अगर कोई मोबाइल ऐसा है, जैसे फ़र्ज़ करें 3 लाख 4 लाख का, और आप अभी करंटली 20-25 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है वो फ़ोन, तो आप सोचते हैं कि ये मेरा ड्रीम फ़ोन है, मैं भी लूँगा ये, ठीक है। तो तब आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज़ माई ड्रीम मोबाइल, दिस इज़ माई ड्रीम मोबाइल। इसकी बैटरी बड़ी देर चलती है। इट्स बैटरी इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट्स बैटरी इज़ लॉन्ग लास्टिंग। मैंने बड़ी मुश्किल से इस फ़ोन के लिए पैसे जमा किए हैं। आई हैव हार्डली कलेक्टेड मनी फॉर दिस फ़ोन, आई हैव हार्डली कलेक्टेड मनी फॉर दिस फ़ोन। तो दोस्तों, ये थे 49 इंग्लिश के ऐसे फ़िक्रात जो मोबाइल के टॉपिक पर इंग्लिश में बात करने के लिए आपके लिए अच्छे खासे यूज़फुल हैं। इस सबक के नोट्स डाउनलोड कर लें ताकि आप बाद में रिवाइज कर सकें। दिस इज़ इट फॉर टुडे, वी विल बी टॉकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।